गुड इवनिंग ऑल, अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में बेसिकली हम लोगों ने क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 8 के बारे में 3 रीजन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें पहला रीजन हम लोग का क्या था, ट्रॉपिकल रीजन था, देन सब ट्रॉपिकल रीजन था एंड लास्ट मेरा हम लोग का इक्वेटोरियल रीजन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज के क्लास में हम लोग लाइफ इन द अमेजोन रिवर के बारे में देखने वाले हैं कि अमेजोन रिवर का मतलब कि उसका जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग जितने भी बुक्स में मेंशन पॉइंट है उसको हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो अमेजोन रिवर है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री तक मेरा लाइज करता है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि तो इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है। तो इक्वेटोरियल रीजन के बारे में बोला जाता है कि जो भी मेरा इक्वेटर के आसपास का इलाका है, मतलब या तो 5 से 10 डिग्री अबव या 5 से 10 डिग्री बिलो, तो वो मेरा रीजन क्या होगा, इक्वेटोरियल रीजन होगा। और अमेजोन के बारे में बोला जाता है कि अमेजोन जो है वो 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में मेरा लाइज करता है। कितना, तो 10 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, इक्वेटर से अबव, एंड 10 डिग्री साउथ मतलब इक्वेटर से 10 डिग्री नीचे। ठीक है, तो अमेजोन जो है वो कितने कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में लाइज करेगा, तो वो मेरा 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री मेरा ये साउथ जो है वो लाइज करता है। क्लियर है। तो इसके अलावा अमेजोन जो है वो, अमेजोन के बारे में हम लोग कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि जैसे अमेजोन जो है, अमेजोन किस कॉन्टिनेंट में है। तो आप लोगों को याद होगा, तो मैंने बताया था कि कॉन्टिनेंट मेनली कितना होता है, तो 7 होता है। एक एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया मेरा होता है। तो ये जो मेरा अमेजोन है, अमेजोन रिवर बोलिए या फिर अमेजोन रेन फॉरेस्ट बोलिए, क्योंकि रेन फॉरेस्ट से ही मेरा क्या निकलता है, रिवर निकलता है। तो अमेजोन जो है वो मेनली वो किस कॉन्टिनेंट में है, तो वो मेरा साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो अमेजोन किस कॉन्टिनेंट में होगा, मेरा साउथ अमेरिका में होगा। क्लियर है। अमेजोन रिवर जो है वो बेसिकली साउथ अमेरिका में ही है। एक माउंटेन रेंज है, एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम क्या है, एंडेस माउंटेन रेंज। क्या है, एंडेस माउंटेन रेंज है। तो यहीं से यानी अमेजोन रिवर का उद्गम स्थान, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो एंडस से ही होगा, और वो वेस्ट से होते हुए अटलांटिक में जाकर क्या हो जाती है, तो मिल जाती है। मतलब अटलांटिक ओशन में जाकर वो मिल गई, मतलब वेस्ट में एंडस माउंटेन रेंज से वो कहां जाकर मिल गई, तो वो जाके मेरा अटलांटिक ओशन में जाकर मिल जाता है। क्लियर है। तो यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेजोन जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है, तो वो मेरा साउथ अमेरिका। अमेजोन कहां से निकलती है, तो वो एंडेस माउंटेन रेंज से निकलती है, एंड कहां चली जाती है, तो वो सीधे जो है वो चली जाती है मेरा अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन में चली जाती है। क्लियर है। अब इसमें हम लोग देखते हैं रिवर्स माउथ। तो ये जैसे क्या है, मेरा अमेजोन रिवर है और ये मेरा क्या है, अटलांटिक है। तो ये रिवर जिस प्लेस पर ये ह्यूज वाटर बॉडीज में मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो रिवर्स माउथ बोलेंगे। मतलब जहां पे नदी जो है वो दूसरे ह्यूज वाटर बॉडीज में मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो उस प्लेस को हम लोग रिवर्स माउथ बोलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अब जैसे ये मेरा इधर से नदी आ रही है और ये मेरा ओशियन है, ये यहाँ पे ये जो मिला, तो इस पॉइंट को, इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस प्लेस को हम लोग रिवर्स माउथ बोलेंगे। माउथ का मतलब क्या होता है, मुंह। तो जहां पे नदी ओशियन से या फिर किसी भी दूसरे वाटर बॉडी से मिलता है, तो उस जगह को, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, तो वो प्लेस मेरा रिवर्स माउथ कहलाता है। क्लियर है। तो जहां से नदी दूसरे वाटर बॉडीज में मिलती है, तो उस प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो प्लेस मेरा होगा रिवर्स माउथ हो जाएगा। तो उस प्लेस को हम लोग बोल देंगे, समझ में आया, कि जहां पे कोई भी एक बड़ी वाटर बॉडीज है उसमें छोटी नदी आके मिल रही है, तब उस प्लेस को हम लोग क्या बोल देंगे, तो रिवर्स माउथ बोलेंगे। अब ये जैसे यहां से अमेजोन रिवर जा रही है, ठीक है, तो इस अमेजोन रिवर में जो जो छोटी छोटी नदियां होंगी, मतलब इस अमेजोन रिवर में जितनी भी छोटी नदियां आकर मिलेंगी, तब इन छोटी नदियों को हम लोग ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदी बोलते हैं। तो जब बड़ी नदी में छोटी नदी आकर मिलेगी, वो मेरा हो गया ट्रिब्यूटरीज। जहां पे नदी जो है वो दूसरे ह्यूज वाटर बॉडीज में मिलेगी, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स माउथ बोलेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या हो गया, जब बड़ी नदियों में छोटी नदियां आकर मिलेंगी, एंड जिस प्लेस पे मेन रिवर दूसरे ह्यूज वाटर बॉडीज में मिलती है, तब उस प्लेस को
दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो प्लेस मेरा हो जाएगा, ये रिवर्स माउथ होगा। क्लियर है? तो ट्रिब्यूटरी समझ में आया। अब यही नदी, मतलब कि ये जो है वो एक मेरा मेन रिवर है, ये मेन रिवर इधर से फ्लो करते आ रही है, इसमें जो छोटी छोटी नदियां आकर मिल गए, ये जो छोटी छोटी नदियां आकर मिल गई, तो ये जो छोटी छोटी नदियां होंगी इसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो ट्रिब्यूटरीज हुआ। एंड जब मेन रिवर दूसरे अपने से ह्यूज वाटर बॉडीज में जाकर मिलती है, तो मिलने से पहले वो छोटे छोटे चैनलों में ब्रेक एंड डाउन हो जाती है, मतलब वो टूट जाती है। तब इन छोटे चैनल को ही हम लोग क्या बोल देंगे, तो ये छोटे चैनल ही मेरा डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाएगा। क्लियर है? तो जहां पे भी मेन रिवर मेन रिवर में छोटी छोटी नदियां आकर मिलेंगी, वो हो गया मेरा ट्रिब्यूटरीज। एंड जब मेन रिवर छोटे छोटे चैनलों में ब्रेक हो जाएगी, तो वो मेरा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरीज होगा। समझे? तो जब मेन रिवर में छोटी छोटी नदियां आकर मिल गई, तो इन छोटी नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रिब्यूटरीज। एंड जब ये मेन रिवर छोटे छोटे चैनल में ब्रेक हो जाएगी, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रिवर्स माउथ के बारे में, ट्रिब्यूटरीज के बारे में एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में। रिवर्स माउथ क्या हो गया, तो जहां पे ह्यूज वाटर बॉडीज है वहां पे नदी आकर मिलेगी, तब उस प्लेस को हम लोग बोल देंगे रिवर्स माउथ। एंड जब मेन रिवर में छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाएगी, उसको बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज। एंड जो मेन रिवर छोटे छोटे चैनलों में ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये 3 पॉइंट बहुत ही ध्यान में देने वाला है। एक मेरा हो गया रिवर्स माउथ, जहां पे ह्यूज वाटर बॉडीज में मिल गई। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, तो मेन रिवर में छोटी छोटी नदियां आकर मिल गई। एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या होगा, तो जब नदियां मेन रिवर छोटे छोटे चैनलों में टूट गई, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज बोल देंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, ये जैसे हम लोग का गंगा का भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है जिसको हम लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो वो मेरा क्या है, जीके जीएससी। क्या होगा मेरा, जीके जीएससी। इस ट्रिक से भी गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं, मतलब जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसको 1 बाई 1 करके हम लोग समझ सकते हैं। जिसमें मेरा जी से क्या होगा, गंडक, के से क्या होगा, कोशी, जी से क्या होगा, घाघरा, एस से क्या होगा, सोन, एंड सी से मेरा क्या होगा, चंबल। ठीक है? तो जी के जीएससी से भी याद करेंगे। जी स्टैंड फॉर गंडक, के स्टैंड फॉर कोसी, जी स्टैंड फॉर घाघरा, एस स्टैंड फॉर सोन एंड सी स्टैंड फॉर चंबल। मतलब ये गंगा में ये सारी नदियां जो है वो क्या होती हैं, तो आकर मिल जाती हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी नदियों को, इन्हीं सहायक नदियों को हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोल देंगे। ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिन में। तो बेसिन के बारे में बोला जाता है कि जैसे ये मेन रिवर है, तो मेन रिवर में छोटी छोटी नदियां आएंगी, इससे छोटी नदियां आएंगी, तो ये बस ये छोटी नदी ही मेरा क्या कहलाएगा, ट्रिब्यूटरीज कहलाएगा। लेकिन इसके अलावा वाटर कहीं से भी आ जाए, वेदर वो नाली मतलब कि जो भी स्टीम से होगा, माउंटेन से आएगा, प्लेट्यूज से आएगा, मतलब रिवर के अलावा कहीं से भी वो पानी आ जाएगा, तो वो मेरा क्या कहलाता है, तो बेसिन कहलाता है। ठीक है? और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। सबसे छोटे बेसिन की बात की जाए, सबसे छोटा बेसिन इंडिया का कृष्णा बेसिन है। क्या है, कृष्णा बेसिन है, जो कि मेरा बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेसिन मेरा क्या है, अमेज़न बेसिन है। क्लियर है? तो हम लोगों ने अभी तक इसमें 4 पॉइंट देखा। एक इक्वेटोरियल रीजन देखा, जहां पे मैंने आप लोगों को क्या बताया, तो जो भी इक्वेटर के जो भी आसपास का इलाका होगा, तो वो हो गया मेरा इक्वेटोरियल रीजन। रिवर्स माउथ बताया, तो जब नदी मेन रिवर जो है वो दूसरे वाटर बॉडीज में मिल जाती है, तब उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिवर्स माउथ बोलेंगे। देन ट्रिब्यूटरीज हम लोगों ने डिस्कस किया, तो मेन रिवर में जब छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं, तो उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। एंड बेसिन मेरा क्या होता है, तो जब मेन रिवर में वाटर कहीं से भी आकर फ्लो कर देगा, तो वो मेरा क्या होगा, बेसिन होगा। क्लियर है? अब इसके बाद अमेज़न के क्लाइमेट की बात की जाए, तो आप लोग इधर देखिएगा, तो ये जो भी मेरा क्या है, अर्थ है, और ये मेरा क्या है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर पे सन का लाइट मेरा क्या होगा, डायरेक्ट पड़ेगा। तो डायरेक्ट पड़ने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश भी होगी। तो बारिश होगा तो डे के टाइम में यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है मेरा, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा।
एंड नाइट में क्या होगा, बारिश पड़ने की वजह से वहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा मेरा क्या होगा, तो मेरा लो हो जाएगा। और ह्यूमिडिटी क्या रहेगा, तो वहां पे वो मेरा सेम होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगा, सेम होगा। और ह्यूमिडिटी होता क्या है, ह्यूमिडिटी की यदि बात की जाए तो वाटर वेपर मिक्स्ड इन एयर, मतलब जो भी भाप यानी वाटर वेपर जो है वो एयर में आकर मिक्स करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो आई होप अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया लाइक लाइफ इन द अमेज़न रिवर के बारे में, वो हम लोगों का क्लियर हो गया। क्लाइमेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो रेन फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। एंड उसके बाद जो भी होगा, एक टॉपिक और है अमेज़न का, वो डिस्कस करके हम लोगों का अमेज़न जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में देखकर ये चैप्टर हम लोग का खत्म। देन हम लोग उसका जो भी जितना क्वेश्चन एंड आंसर रहेगा, जितना एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उसका एक बार मैं वीडियो चला दूंगा। और उसके बाद ही हम लोग का चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हैव अ वंडरफुल डे।